हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं आपको स्टोरी 121 के इस खूबसूरत चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वेब सीरीज़ आजकल लॉन्च हुई है जिसका नाम है राख, जिसमें अली फैजल और सोनाली बेंद्रे एक मुख्य किरदार में हैं। यह पिक्चर मुख्यतः एक कहानी बताती है, एक स्टोरी बताती है, एक खौफनाक कांड की, जो 1978 का मामला है। इसके बारे में बताई हुई एक वेब सीरीज़ है, जिसमें रंगा और बिल्ला की कहानी भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक और चर्चित आपराधिक मामलों में से एक है, जिसे आधिकारिक तौर पर गीता और संजय चोपड़ा अपहरण मामला 1978 कहा जाता है। इस क्रूर घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। घटना की शुरुआत 29 अगस्त 1978 की बात है। दिल्ली में रहने वाले नौसेना के अधिकारी कैप्टन मदन चोपड़ा के दो बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। 29 अगस्त 1978 की शाम को दोनों बच्चे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गोल मार्केट स्थित अपने घर से निकले थे। उन्हें रास्ते में किसी ने लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। अच्छा, ये लिफ्ट देने वाले कौन थे, अब हम इनके बारे में जानेंगे। बच्चों को लिफ्ट देने वाले दो पेशेवर अपराधी थे। एक का नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और दूसरे का नाम था जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। इन दोनों ने फिरौती वसूलने के इरादों से बच्चों का अपहरण किया था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि बच्चों के पिता जो है नौसेना में अधिकारी हैं, कोई बड़े अमीर या कोई व्यापारी नहीं है, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा पता चला तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद इनसे उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पकड़े जाने के डर से दोनों ने बेहद क्रूरता के साथ संजय और गीता की हत्या कर दी और उनके शवों को दिल्ली के रिज जंगल इलाके में फेंक दिया। अच्छा, इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया और पुलिस ने दोनों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया। आखिरकार 8 सितंबर 1978 को ये दोनों एक ट्रेन है जिसका नाम है कालका मेल, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ट्रेन के जिस डिब्बे में वो चढ़े थे वह सेना के जवानों के लिए आरक्षित था। पहले बोलते थे कि मिलिट्री कोच होता था ट्रेनों में, तो उसमें ये दोनों उसी में बैठ गए थे। जब जवानों ने उन्हें पहचान पत्र मांगा तो जवानों से उलझ पड़े। इसी बीच सेना के एक लांस नायक ने अखबार में छपी रंगा और बिल्ला की तस्वीरों से उनका चेहरा पहचान लिया और उन्हें काबू में कर लिया। दोनों ने पकड़ लिया। फिर इसके बाद कहानी होती है उनकी सज़ा की। 1982 को अदालत में यह मामला तेज़ी से चला। शुरुआत में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन बाद में वो मुकर गए। हालांकि ठोस फॉरेंसिक सबूतों, गवाहों और उंगलियों के निशान के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति तक के उनकी जो भी दया याचिका थी खारिज होने के बाद 31 जनवरी 1982 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई, जो उस मूवी में भी दिखाया गया। मेन उनका जो है तिहाड़ जेल की घटना भी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है। इस घटना का प्रभाव और विरासत, आखिर क्यों ये क्या प्रभाव पड़ा इसका दिल्ली में, तो उसको बहादुरी पुरस्कार। इस घटना में बच्चों ने अपहरणकर्ता का डटकर सामना किया था। उनकी याद में बहादुरी और सम्मान देने के नाम से भारत सरकार ने हर साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के लिए गीता चोपड़ा पुरस्कार और संजय चोपड़ा पुरस्कार की स्थापना की है। इस दर्दनाक दास्तान पर टीवी शोज में, कई क्राइम पेट्रोल में और हाल ही में नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज ब्लैक वारंट और अमेजन प्राइम में राख रिलीज बनाई गई है, जिनके बारे में आपको मैंने बताया है। रंगा बिल्ला एक पेशेवर अपराधी थे जो पहले मुंबई में छोटा मोटा डकैती करते थे। उसके बाद वो अपना, जैसे उनको लगेगा कि हम फंसने वाले हैं, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते थे, दूसरे शहर में जाते थे। फिर वो दिल्ली, कभी आगरा, कभी
पुणे, ऐसे ऐसे शहरों में घूमते रहते थे। लेकिन वो फंसे कब, जब उन दोनों बच्चों के साथ उनकी जो झड़प हुई, उसके बाद उन्हें हत्या कर दी। तो ये बहुत सदमे वाली बात थी पूरी दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए। तो उसके बाद सेना के ही नौसेना के जो अधिकारी थे, उनके ही बच्चों को क्या होता है कि कभी मिलिट्री पर्सन होता है, वो कहानी सुनता है मिलिट्री की, तो तब उनका वो ट्रेन बोगी में याद आया उन मिलिट्री वालों को, इन्होंने तो इसने ऐसा किया था, इनकी अखबार में फ़ोटो भी छपी थी। तो इसलिए उन्होंने पकड़ा। और ये एक बहुत ही सच्ची घटना है और बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।